सीडीएस का एग्जाम डन होने के बाद सबसे अहम प्रश्न उन सभी बच्चों का जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है, कि सर सीडीएस 2 2025 की नोटिफिकेशन आखिर कब आ रही है एग्जैक्टली। तो चलिए बिल्कुल राइट अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ सीडीएस 2 2025 की नोटिफिकेशन को लेके। एग्जाम डेट क्लियर कर देता हूँ, 14 सितंबर को है और ये टलने वाला नहीं है, तो बैठ के इंतजार नहीं होना चाहिए। इस समय इस बार सीडीएस एग्जाम में यार प्रहार करेंगे। अभी जो एग्जैक्टली हुआ वो बैक था, अब हमें फ्रंट पे बढ़ के देखना होगा। और एज ए ग्रेजुएट कैंडिडेट आपके लिए मैं कहना चाहूँगा सीडीएस ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, अपीयरिंग में आप हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं और सभी बच्चों को जानना होगा जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, आपके लिए सीडीएस तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ही ग्रेजुएशन लेवल में फौज में जाने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर हम इस देश में आईएएस की बात करते हैं तो आईएएस की वैकेंसी से भी डबल वैकेंसी केवल सीडीएस में आपके पास होती है हर साल में। एफकैट बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन लेवल पे आपके सामने, टीए, आईसीजीएसी, सीएपीएफ, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़। और कहीं आपने ग्रेजुएशन में बीटेक कर रखा है तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ एसएससी टेक, टीजीसी, नेवी एसएससी आईटी, नेवी एसएससी टेक और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एंटरटेन कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन निकालूं कि अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, मतलब आपने बीए, बीएससी, बीकॉम कर रखा है, तो आपके पास अराउंड 2500 वैकेंसी हर साल कमीशन कैटेगरी में अवेलेबल होती है। और वहीं अगर आपने बीटेक किया है तो ये आंकड़ा अराउंड 4000 के आसपास पहुंच जाता है। इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक कैडर में, ऑफिसर कैडर में है ही नहीं भारत के अंदर किसी और डिपार्टमेंट में, वो केवल है आर्म फोर्सेस के अंदर। और उसकी शुरुआत सीडीएस से होती है, क्योंकि सीडीएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट इन हर एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है और उनमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो एक बड़ा अवेयरनेस है सीडीएस नोटिफिकेशन बताने के साथ साथ कि सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हमारे हैं, अपीयरिंग में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, आपके लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ये वीडियो शेयर होना चाहिए, सभी ग्रेजुएशन के जो करने वाले हमारे कैंडिडेट तक पहुंचना चाहिए, जिससे इसके विषय में प्रॉपर ढंग से अवेयर हो सके। सारी डिटेलिंग की बात करें तो एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है इसके लिए ऑब्वियसली वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करती है। एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है। एग्जाम कंडक्ट जो है साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल मंथ में और एक सितंबर मंथ में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन है जो पूरी तरह से ओएमआर पे बेस्ड है। जॉब कैटेगरी परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, दोनों ही अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। एकेडमी ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई। एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप का सपना इंडियन आर्मी है तो ऑब्वियसली इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, नेवी है तो नेवल एकेडमी, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स एकेडमी है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो अगर हम आईएनए और एफए की पेपर की बात करें तो 120 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 120 क्वेश्चन जीएस पार्ट के हैं और 100 क्वेश्चन मैथ के हैं। 340 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वहीं ओटीए की बात करें, 120 क्वेश्चन आपके जीएस के और 120 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, मतलब 240 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 340 क्वेश्चन में मार्क्स 300 ही हैं और ओटीए के मार्क्स 200 होते हैं। और एग्जैक्टली 50% का आंकड़ा आपको रखना होता है अगर आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन और सफलता। तो यार 50 का लक्ष्य है जिसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। वैकेंसीज ऑब्वियसली आपकी जो है 450 से हमेशा एबव ही वैकेंसीज आपकी आती हैं। साल भर में 900 से एबव वैकेंसीज आपके पास अराउंड 1000 वैकेंसीज रहती हैं। पेपर ड्यूरेशन 2 आवर्स का ईच है, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीएस। और गर्ल्स ऑल्सो अप्लाई फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। गर्ल्स कैंडिडेट भी ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं, बढ़ चढ़ के बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आती है। सीडीएस 225 एप्लीकेशन स्टार्ट डेट बात करें तो 28 मई से शुरू हो जाएगा, 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। एग्जामिनेशन 14 सितंबर को है और 30 डेज, विद इन 30 डेज रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 14 को एग्जाम हो रहा है तो आपका मैक्स टू मैक्स 14 अक्टूबर के पहले आपके रिजल्ट्स अपडेट कर दिए जाएंगे। और उसके बाद एसएसबी के लिए आपको एनफ टाइम दिया जाता है, अराउंड 3 मंथ का, 90 डेज का, जिससे आप एसएसबी पार्ट पे भी बेहतर ढंग से काम कर सके अपने। जैसे कि अभी आपने सीडीएस फर्स्ट 2025 दिया 13 अप्रैल को, तो अराउंड 90 डेज का आपको टाइम देता है जो है यूपीएससी और बोर्ड, कि 90 डेज में अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन और एसएसबी के दृष्टिकोण से आप हर प्रॉस्पेक्ट पे काम कर सकें। और नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता ले पाना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन का है उतना ही मार्क्स आपके एसएसबी का भी है। तो जितना महत्व रिटन एग्जाम करता है आपकी बेहतर प्रिपरेशन के बाद करने का, उतना ही महत्व आपके लिए एसएसबी भी रखता है, उतना बेहतर स्कोर करने के लिए। और एग्जैक्टली आप एसएसबी में बेहतर गाइडेंस ले पाते हैं। आईएमए की एज की बात करें तो मोटा मोटा जो है 19 to 24 ईयर्स है, बट डेट ऑफ बर्थ कहें तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 तक। वहीं एफए की बात करें तो यहाँ पे भी 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006, ये 20 से 24 साल तक है। आईएनए 19 से 24 साल, सेम आईएमए की ही एज है यहाँ पे, तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007। और ओटीए की बात करें तो 19 से 25 साल, तो यहाँ 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2007 तक का डेट ऑफ बर्थ है। तो देख लीजिए पर्टिकुलर इन डेट्स में आप आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी तय कर रहे हैं, तो बिल्कुल बढ़ चढ़ के ये फॉर्म आपको
भरना है सीरीज 2 के लिए। और एग्जैक्टली सबसे अहम चीज़ है फॉर्म फिलिंग के बाद एक बेहतर तैयारी। अगर वाकई में आपका लक्ष्य है सीरीज एग्जाम, आपका लक्ष्य है ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनमें 100% सफलता लेने का, तो आप हिस्सा बनिए हमारे लक्ष्य बैच का। और एग्जैक्टली वो चाहे सीरीज सेकंड 2025 हो या फिर सीरीज फर्स्ट 2026 हो, दोनों को ही हम प्रोजेक्टेड प्लान देते हैं 6 मंथ प्लस 1 ईयर का। और जहां हमारा एक ही एजेंडा होता है कि आप एमकेसी कैंपस में कदम रखते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे हम आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेंगे, रिटर्न से लेके एसएसबी तक की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके। तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर आपका सपना है ग्रेजुएशन लेवल पे फौज का हिस्सा बनने का, आर्म फोर्सेस का, तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ और हो भी सकती है जो आपको 100% एक बेहतर लाइफस्टाइल देगी, बेहतर आपको जीवन शैली देगी। उसके लिए सिंपली उठाना है, फ़ोन करना है, कॉल हमें 9696330033 पर, और जुड़ना है एमकेसी के साथ अपने श्योर शॉट सफलता और श्योर शॉट रिकमेंडेशन के लिए। बाकी वीडियो शेयर भी करिए जिससे ग्रेजुएशन के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको इसके बारे में प्रॉपर ढंग से अपडेट मिल सके और वो अवेयर हो सकें। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।